बिहार में 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी तेजस्वी पर जमकर हमला बोल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष खुलकर आमने सामने आ गए हैं। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहां नीतीश कुमार पर जमकर आरोप लगाया, तो वहीं मताधिकार का अपहरण करने के साथ साथ सरकार द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगा डाला। साथ ही कुशेश्वर स्थान में जदयू की तरफ से साड़ी बांटते हुए वीडियो भी वायरल किया। हर एक छोटी छोटी चीजों का, और हम तो हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। 30 तारीख को कोई गड़बड़ी होगा, अगर भारी बेईमानी होगी तो हम तो पहुंच जाएंगे। हम हिलने डुलने वाले नहीं हैं। इनकी बेईमानी किसी भी हालत में हम चलने नहीं देंगे। गजब की स्थिति बनी हुई है। आप लोग पूछेगा कि भाई क्या है, एविडेंस क्या है, तो लगातार हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ी नंबर भी हम आपको फोटो दे देंगे कि किस गाड़ियों से नोट बांटा जा रहा है। जहां जहां सारी बटी है वहां वहां के लोगों का वीडियो में भी दिखा देंगे। कौन कौन मंत्री कहां कहां बैठा हुआ है, किस किस होटल में, ये भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को मानना चाहिए था, वही लोग ऐसा करवा रहे। जाहिर है जब विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा तो सत्ता पक्ष भी चुप नहीं बैठने वाला। लिहाजा एनडीए के दोनों सहयोगी जदयू और भाजपा ने तेजस्वी सहित लालू प्रसाद पर हमलों की बौछार कर दी और तेजस्वी को लालू के शासनकाल की याद भी दिलाई। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि दोनों उपचुनाव में वो हार चुके हैं। अब हार का ठिकरा तो कभी ईवीएम पर फोड़ना है, कभी कानून पर फोड़ना है, कभी अफसरशाही पर फोड़ना है। तो एक नया शगुफा लेके आए हैं कि शराब बांटी जा रही है और साड़ी बांटी जा रही है, इस पर वो कर रहे हैं। साड़ी का नाम जो उन्होंने लिया है, ऐसे महिला वोटरों का उन्होंने अपमान किया है। और निश्चित ही महिला वोटर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है और महिला वोटर नेता प्रतिपक्ष के ऐसे अपमानजनक टिप्पणी का भरपूर बदला बैलेट से देगी। इस उपचुनाव में सबसे दिलचस्प बात जो देखने को मिल रही है वो कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस इस चुनाव में जीतने के लिए लड़ रही है और खुद को रेस में भी नहीं मानती। हालांकि सवाल पूछे जाने पर राजद और जदयू दोनों कांग्रेस के निशाने पर ही रहती है। और नीतीश कुमार जी भी पिछले चुनाव से पहले कहे थे कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। 1 साल बीत गया, क्या आपने 4.5 रोजगार दिया? नहीं दिया। तो नीतीश कुमार को तो न वोट मांगने का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी भी कह दी कोई काम नहीं करती, अर्थात इनको वोट नहीं कीजिए। और आरजेडी कांग्रेस का सीधा संघर्ष है, और आरजेडी ने अपने पुराने वफादार ईमानदार साथी को त्यागा है, तो जनता उनको त्याग देगी। हालांकि 2 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव से किसी भी पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर जदयू ये दोनों सीटें हारती भी है तो नीतीश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जेडीयू पूरा जी जान लगा रही है। बाई इलेक्शन में आरजेडी इस बात को साबित करने की कोशिश करेगी कि अगर ये सीट जीतती है तो इसको भुनाएगी कि जनता का जन समर्थन आज भी मेरे साथ खड़ा है, एक्सेप्टेंस में हम हैं। इसलिए आरजेडी भी पूरी ऊर्जा लगाएगी कि अब ये तीसरे नंबर पर अगर ये चले गए थे चुनाव में, 2020 के चुनाव में, तो बाई इलेक्शन में भी ये और पीछे जा रहे हैं। तो जहां पर ये हावी होंगे आरजेडी, और समीकरण कुछ भी बन सकता है, क्योंकि इस बार का जो चुनावी जो समीकरण है और खास करके जो अंकों का गणित है विधानसभा में, वो अंकों का गणित कहीं भी उलटफेर हो सकता है। इसलिए ये 2 सीट इनके लिए भी, जेडीयू के लिए भी जीने मरने के लिए है,
और आरजेडी अगर ये 2 सीट जीतती है तो आरजेडी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगी। बिहार विधानसभा का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने वाला है, लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना में पक्ष और विपक्ष द्वारा बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चुनाव भले ही 2 विधानसभा का हो, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये किसी जंग से कम नहीं। बिहार विधानसभा के होने वाले उपचुनाव के बीच राजधानी पटना में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये आरोप प्रत्यारोप न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर हो रही है बल्कि अब पर्सनल अटैक भी किया जा रहा है। तो क्या यह माना जाए कि बिहार के राजनीतिक दलों के लिए यह उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह है जिसमें सभी दल पास होना चाहते हैं? पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।